दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार का राउंड 1 का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। अब राउंड 2 का काउंसलिंग चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बात यह है कि राउंड 2 में नया रूल आ चुका है, जिसका बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे और एक एक चीज को गहराई से समझेंगे कि राउंड 2 के बिहार में क्या होने वाला है। दोस्तों पहले रूल को समझेंगे, उसके बाद आगे चीजों को देखते हुए चलेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है आपको, bccboard.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब यहां पे आएंगे आप यूजी मैक में तो आपको दिख जाएगा शेड्यूल फॉर फ्री एग्जिट। अच्छा जी, सबसे पहला आपको ये इस तरह का पीडीएफ दिख जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। सबसे पहला बात ये है दोस्तों कि फ्री एग्जिट क्या होता है। फ्री एग्जिट का मतलब ये हो गया कि राउंड 1 में जिन बच्चों को एडमिशन मिले हैं वो छोड़ के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो कैसे करना था, आपको कहीं बिना जाए हुए राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले सकते हैं। मतलब अलॉटमेंट आ गया, उसे छोड़ दीजिए, आप फ्री एग्जिट माने जाएंगे। क्लियर है? तो ये फ्री एग्जिट बच्चों ने ले लिया, अब वो डेट खत्म हो गया है। अब वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जाके एडमिशन ले लिया राउंड 1 में, अब उनका मन नहीं कर रहा है, उन्होंने अपना फीस भी जमा कर दिया, प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, अब चाहते हैं कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो सीट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रिजाइन कर सकते हैं उस सीट को जिसमें आपने एडमिशन लिया है। जो कि रिजाइन का डेट आपके सामने दिख रहा होगा। दोस्तों रिजाइन करने के लिए आप कर सकते हैं 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर 4 PM तक आप रिजाइन कर सकते हैं। 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर पर जाके आप कॉलेज आपको जाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहां पे देख ले सकते हो कि क्या लिखा हुआ चीजों को। वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है और वे अपना आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले चुके हैं, अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प यस दिए हुए हैं, वे अगर राउंड 1 के काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो दिनांक 30 से 4 सितंबर 4 PM तक अवधि में अपने राउंड 1 द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर, मतलब जहां आपने एडमिशन लिया है उस कैंपस में जाके आपको देना पड़ेगा कि हम कॉलेज को रिजाइन करना चाहते हैं। तो आपको रिजाइन के लिए कहां जाना पड़ेगा? कैंपस जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा चीजों को? कैंपस जाके रिजाइन करना पड़ेगा, फ्री एग्जिट देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन। क्लियर है? और जब आपको रिजाइन हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन आवंटित संस्थान से फ्री एग्जिट रिजाइन करने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जनरेटेड रेजिग्नेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा, और तब जाके आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर नया चॉइस फिल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा? ये हो गया रिजाइन का कहानी। क्लियर हो रहा? अब ये बात करते हैं कि जिनका तो अलॉटमेंट हुआ उनका बात किया हमने अभी तक। अब जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ राउंड 1 में वो क्या करेंगे? दोस्तों एक सबसे चौंकाने वाली बात यहां पे ये दिया हुआ है राउंड 1 के रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा दुखी वाला बात करने वाला आपको मैं दिखा देता हूं बिहार के वेबसाइट पे। वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं तथा उनका सीट आवंटित नहीं हुआ है, जो राउंड 1 में चॉइस फिल किया है और उसको कोई सीट नहीं मिला है, वे राउंड 2 काउंसलिंग हेतु अपने भरे गए चॉइसेस के आधार पर स्वतः पात्रता प्राप्त होंगे तथा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करके सीट आवंटित रिजल्ट देख सकेंगे। यहां पे सबसे बड़ा बात है स्वतः का, मतलब जो आपने ऑलरेडी चॉइस फिल कर दिया गया है वही चॉइस फिल राउंड 2 में ही रह जाएगा, इनका यह कहना है। क्लियर हो रहा चीजों को? यह सबसे बड़ा दुख भरी बात यहां पे कहा जा सकता है उन बच्चों के लिए जिनके अभी तक एडमिशन नहीं हुए हैं। यह बहुत बड़ा चेंज है बिहार के रूल काउंसलिंग का, जो कि अभी तक यही अपडेट है। मैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब चेंजेस करने के लिए कि क्या सही में ऐसा है, तो इसको हम बात कर रहे हैं। अगर अपडेट आएगा बीसीसी के थ्रू हमारे सोर्सेस से तो जरूर आपको बताएंगे। लेकिन ये दुख भरी बात यह है कि आपने जो चॉइस फिल किया उसी को आप एग्जीक्यूट आगे कर सकते हैं राउंड 2 में। ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया राउंड 2 में जिनको सीट नहीं मिला है।
अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज ये आया है जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में हुआ करता था कि राउंड 2 से आप राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हैं जो सीट मिला है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी बिहार काउंसलिंग में भी राउंड 2 में जो सीट मिला है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 में। तो ये बिहार एक्सेप्ट किया है रूल को पहली बार। क्लियर हो रहा होगा। एक और बात ये है कि राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है। जो आपको सीट मिला है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या आपको 2 लाख रुपया कट जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर राउंड 2 की बात करें तो पूरे ध्यान से काउंसलिंग करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग में तो एक बार हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें। हम लोग कॉलेज हेल्प दिलाने में बहुत ज्यादा काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 2 में अलॉटमेंट मिलेंगे और वो सीट नहीं लेंगे, उनका क्या होगा, सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन वो राउंड 3 जो कि मॉपअप राउंड कहते हैं, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं बिहार में। इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। काउंसलिंग समझ पाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। अब हम शेड्यूल का बात कर लेंगे कि जो रेजिग्नेशन का डेट है जो कि मैंने बोला कैंपस जाके करना है, वो 3 तारीख से लेके 4 तारीख तक है। क्लियर है। अब आते हैं कि सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन जो मैंने बात किया था चॉइस फिलिंग के लिए, वो 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में है। ठीक है, 8 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और 11 को आपके रिजल्ट आ जाएंगे और 12 से लेके 14 के बीच में आपके रिपोर्टिंग हो जाएगा। ये राउंड 2 का पूरा शेड्यूल है जो कि मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको एक एक पॉइंट को। ये पूरा लेटेस्ट अपडेट राउंड 2 के रूल के हिसाब से है। अगर कोई चेंजेस आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर, और मैं शेड्यूल जो राउंड 2 का है उसके बारे में भी आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि क्या शेड्यूल में प्रॉब्लम चल रहा है काउंसलिंग के राउंड 2 में। क्लियर है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बिहार या यूपी में आपको कहीं एडमिशन लेना है इंडिया में तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। हम लोग पूरा अपडेट देते रहेंगे ईच एंड एवरी स्टेट के बारे में। थैंक यू दोस्तों।